हाय एवरीवन, वेलकम टू झारखंड एजुकेशन हब। मैं हूं रितेश और आज है 1 अप्रैल। 1 अप्रैल से झारखंड के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन्हें हम लोग देखने वाले हैं और झारखंड के करंट अफेयर्स को हम लोग बहुत ही डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। इस क्लास का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल को आप लोग जरूर ज्वाइन करिए। टेलीग्राम चैनल पे सभी क्लासेस के पीडीएफ मिल जाएंगे, सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन और अपडेट्स आपको मिल जाएंगे, साथ ही साथ सभी क्लासेस के लिंक भी आपको मिल जाएंगे और झारखंड की वैकेंसी से रिलेटेड जितनी भी नोटिफिकेशन और डिटेल्स होती है वो भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल को आप लोग जरूर ज्वाइन कर ले, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल को आप लोग मस्ट ज्वाइन कर ले। इस क्लास को आप लोग लास्ट तक देखिए और लास्ट में आपको एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है जिसका आप लोग आंसर जरूर दें और लास्ट में हम लोग झारखंड के कुछ प्रीवियस डेज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का भी रिवीजन करते हैं। तो इस क्लास को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य के किस शहर की अस्मिता दोरजी माउंट एवरेस्ट के अभियान पर जाएगी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जमशेदपुर। अस्मिता दोरजी की बात करें तो ये राज्य के जमशेदपुर शहर की रहने वाली है और ये अभी माउंट एवरेस्ट के अभियान पर जाएगी, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर जाएगा। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में जमशेदपुर शहर की निवासी टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन की सीनियर इंस्ट्रक्टर अस्मिता दोरजी माउंट एवरेस्ट के अभियान पर जाएगी। टाटा स्टील के सहयोग से अब तक 11 लोगों ने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। तो जमशेदपुर की रहने वाली है अस्मिता दोरजी, ये अभी माउंट एवरेस्ट के अभियान पर जाएगी, यानी माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने के लिए ये जाएगी। अस्मिता दोरजी, तो ये है अस्मिता दोरजी। आप ये येलो कलर में टी शर्ट पहनी हुई महिला को देख सकते हैं, तो ये है अस्मिता दोरजी। ये माउंट एवरेस्ट की अभियान पर जाएगी, यानी माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने के लिए जाएगी। माउंट एवरेस्ट की बात करें तो ये नेपाल में स्थित है और विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला है ये माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर मानी जाती है। ये कहाँ की रहने वाली है? तो ये जमशेदपुर की रहने वाली है। जमशेदपुर, तो जमशेदपुर कौन से जिले में आता है? तो जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम जिले में आता है। बात करेंगे जमशेदपुर की, तो जमशेदपुर एक शहर है जो पूर्वी सिंहभूम जिले के अंतर्गत आता है। सबसे पहले हम लोग पूर्वी सिंहभूम के बारे में बात करते हैं, फिर हम लोग जमशेदपुर के बारे में बात करेंगे। अगर हम लोग पूर्वी सिंहभूम जिले के बारे में बात करते हैं तो पूर्वी सिंहभूम जिले का फॉर्मेशन 16 जनवरी 1990 में किया गया था। पूर्वी सिंहभूम का फॉर्मेशन 16 जनवरी 1990 में किया गया था और पूर्वी सिंहभूम में टोटल ब्लॉक की बात करें तो टोटल 11 ब्लॉक है पूर्वी सिंहभूम में। अगर हम लोग बाउंड्री की बात करें तो ये 2 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है और झारखंड के एक जिले के साथ ये अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। 2 राज्य वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के साथ ये अपनी बाउंड्री को शेयर करता है और झारखंड के सरायकेला खरसावां के साथ ये अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है जमशेदपुर। तो जमशेदपुर एक शहर है जिसका फॉर्मेशन 1919 यानी 1919 में किया गया था। जमशेदपुर को झारखंड की औद्योगिक राजधानी यानी इंडस्ट्रियल कैपिटल के नाम से जाना जाता है और झारखंड की वित्तीय राजधानी यानी फाइनेंस कैपिटल के नाम से भी जमशेदपुर को जाना जाता है। अगर हम लोग पूर्वी सिंहभूम की बात करें तो पूर्वी सिंहभूम का टोटल एरिया है 3,533 किलोमीटर स्क्वायर का और 16 जनवरी 1990 में इसका फॉर्मेशन किया गया था। ये कौन से डिवीजन के अंतर्गत आता है? तो ये कोल्हान डिवीजन के अंतर्गत आता है और कोल्हान डिवीजन का हेडक्वार्टर चाईबासा में स्थित है। अगर हम लोग डिवीजन की बात करें तो झारखंड में टोटल 5 डिवीजन पाए जाते हैं। अगर पूर्वी सिंहभूम के लोकसभा सीट की बात करें तो पूर्वी सिंहभूम का लोकसभा सीट है जमशेदपुर और विधानसभा सीटों की बात करें तो 6 विधानसभा सीटें यहाँ से पाई जाती है। ये इसका टोटल एरिया है और ये इसका टोटल पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो 650 पूर्वी सिंहभूम का पॉपुलेशन डेंसिटी है और लगभग 76.13% पूर्वी सिंहभूम का लिटरेसी रेट है और 949 यानी 949 यहाँ का सेक्स रेशियो है। अगर हम लोग सब डिवीजन की बात करते हैं यानी अनुमंडल की बात करें तो पूर्वी सिंहभूम में 2 सब डिवीजन पाई जाती हैं, ढालभूम और घाटशिला। और अगर हम लोग ब्लॉक की बात करें तो यहाँ पे टोटल 11 ब्लॉक पाए जाते हैं। इसे भी आप याद कर ले, ये है पूर्वी सिंहभूम के टोटल 11 ब्लॉक, आप इन्हें याद कर ले और इनके पोजिशन को भी आप लोग याद कर ले। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वीडियो को भी एक लाइक जरूर कर दे। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन।
हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड के कितने गांवों को मॉडल विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 100। झारखंड के 100 गांवों को मॉडल विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर जाएगा। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में झारखंड के 100 गांवों को मॉडल विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा। साथ ही इन 100 गांवों के 58 लाख बिरसा किसानों को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। इसकी घोषणा झारखंड के कृषि मंत्री बादल ने की है। तो झारखंड के 100 गांवों को मॉडल विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा। ये है झारखंड के कृषि मंत्री बादल, इन्होंने इसकी घोषणा की है। तो एक मॉडल विलेज के रूप में झारखंड के 100 गांवों को विकसित किया जाएगा, इसे आप लोग याद रखें। एनएलयू रांची का दीक्षांत समारोह कब मनाया जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 2 अप्रैल। एनएलयू की बात करें तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, ये कहाँ पे स्थित है? तो ये रांची में स्थित है और इसका भी दीक्षांत समारोह 2 अप्रैल को मनाया जाएगा, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी रांची का दीक्षांत समारोह 2 अप्रैल को मनाया जाएगा। यह संस्थान का तीसरा दीक्षांत समारोह होगा। इस अवसर पर संस्थान के विद्यार्थियों को डिग्रियां बांटी जाएगी। तो एनएलयू ये कहाँ पे स्थित है? ये रांची में स्थित है और इसका दीक्षांत समारोह 2 अप्रैल को मनाया जाएगा। अब एनएलयू की बात करें तो इसे कब स्टेबलाइज किया गया था? वर्ष 2010 में इसे स्टेबलाइज किया गया था। तो इसे आप लोग याद रखें एनएलयू। और इसके भी वाइस चांसलर कौन है? तो इसके भी वाइस चांसलर है केशवा राव। और इसका दीक्षांत समारोह कब मनाया जाएगा? तो 2 अप्रैल को इसका दीक्षांत समारोह मनाया जाएगा और ये राजधानी रांची में स्थित है। हाल ही में जम्मू कश्मीर में आयोजित एनटीपीसी सीनियर नेशनल तीरंदाजी प्रतियोगिता में गोल्डी ने कौन सा पदक प्राप्त किया है? तो झारखंड की गोल्डी ने सिल्वर पदक प्राप्त किया है, यानी रजत पदक प्राप्त किया है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में आयोजित की गई थी एनटीपीसी सीनियर नेशनल तीरंदाजी प्रतियोगिता, इसमें बोकारो की गोल्डी ने सिल्वर पदक को प्राप्त किया है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो 21 से 30 मार्च तक जम्मू कश्मीर में एनटीपीसी सीनियर नेशनल तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इसमें झारखंड के बोकारो के निवासी गोल्डी मिश्रा ने रजत पदक यानी सिल्वर मेडल को हासिल किया है। गोल्डी मिश्रा झारखंड के बोकारो जिले के रहने वाले हैं, तो इन्हें आप लोग याद रखें। ये कहाँ पे आयोजित की गई थी? तो ये जम्मू कश्मीर में आयोजित की गई थी। ये वर्तमान में जम्मू कश्मीर है, पहले इसे जम्मू कश्मीर के नाम से ही जाना जाता था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 में इसे 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड किया गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। और वर्तमान में ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। अगर हम लोग वर्तमान में झारखंड के स्टेट की बात करें तो वर्तमान में झारखंड के 28 स्टेट्स है। और यूनियन टेरिटरी की बात करें तो वर्तमान में झारखंड के 8 यूनियन टेरिटरी है। अगर हम लोग भारत के टोटल यूनियन टेरिटरी या फिर स्टेट की बात करें तो 36 स्टेट्स है भारत में। ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो गोल्डी मिश्रा की बात करें, ये झारखंड के बोकारो जिले के रहने वाले हैं। बोकारो, तो ये है मैप में बोकारो। बात करेंगे बोकारो की, तो बोकारो का फॉर्मेशन कब किया गया था? वर्ष 1991 में बोकारो का फॉर्मेशन किया गया था। और धनबाद से अलग करके बोकारो का फॉर्मेशन किया गया था। ये है मैप में धनबाद से अलग करके 1991 में बोकारो का फॉर्मेशन किया गया था। अगर हम लोग बोकारो में ब्लॉक की बात करें तो बोकारो में टोटल 9 ब्लॉक है। बोकारो किसके साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है? तो ये वेस्ट बंगाल के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। और वेस्ट बंगाल की बात करें तो ये झारखंड के 10 जिलों के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। बोकारो झारखंड के किन किन जिलों के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है? तो बोकारो झारखंड के 4 जिलों के साथ, धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग और रामगढ़, ये 4 जिलों के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। बोकारो को बोकारो स्टील सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम लोग बोकारो के एरिया की बात करें तो 2883 किलोमीटर स्क्वायर का इसका टोटल एरिया है। और 1991 में इसे स्टेबलाइज किया गया था, यानी फॉर्मेशन इसका किया गया था। बोकारो कौन से डिवीजन के अंतर्गत आता है? तो ये नॉर्थ छोटानागपुर डिवीजन के अंतर्गत आता है। और नॉर्थ छोटानागपुर डिवीजन का हेडक्वार्टर हजारीबाग में स्थित है। बोकारो के टोटल एरिया की बात करें तो बोकारो का टोटल एरिया है 2883 किलोमीटर स्क्वायर का। और ये है बोकारो का टोटल पॉपुलेशन। और 720 बोकारो का पॉपुलेशन डेंसिटी है। 73.48% बोकारो का लिटरेसी रेट है। बोकारो में अगर हम लोग ब्लॉक की बात करें तो टोटल 9 ब्लॉक बोकारो में पाए जाते हैं। और अगर हम लोग सब डिवीजन की बात करें तो बोकारो में टोटल 2 सब डिवीजन पाए जाते हैं। चास और बेरमो बोकारो के 2 सब डिवीजन है, इसे आप लोग याद रखिए। और ये है बोकारो के टोटल 9 ब्लॉक, इनके पोजीशन को भी आप याद कर लिए।
हाल ही में झारखंड के कितने छात्र यानी कितने विद्यार्थी पीएम के साथ परीक्षा पे चर्चा में शामिल होंगे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 36। झारखंड के 36 विद्यार्थी पीएम मोदी के साथ परीक्षा पे चर्चा में शामिल होंगे, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो झारखंड के 36 विद्यार्थी पीएम मोदी के साथ परीक्षा पे चर्चा में शामिल होंगे। 1 अप्रैल 2022 में भारत के छात्र पीएम मोदी के साथ परीक्षा पे चर्चा में शामिल होंगे, जिसमें झारखंड के 36 विद्यार्थी शामिल है। तो 1 अप्रैल 2022 में यानी आज ही के दिन पीएम मोदी के साथ झारखंड के 36 विद्यार्थी परीक्षा पे चर्चा में शामिल होंगे। तो आप सभी को पता होगा कि झारखंड के वैसे स्टूडेंट जो बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं या फिर दे रहे हैं, उनको पीएम के साथ परीक्षा पे चर्चा में शामिल होने का मौका मिलता है। तो इस बार झारखंड के 36 विद्यार्थियों को पीएम के साथ परीक्षा पे चर्चा में शामिल होने का मौका मिला है। तो इसे आप लोग याद रखें। आपसे पिछले वीडियो में ये क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में राज्य के किस जिले से नागवंशी राजा का महल मिला है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए गुमला। झारखंड के गुमला जिले से नागवंशी राजा दुर्जन शाह का एक महल मिला है, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य के किस रेलवे स्टेशन में झारखंडी उत्पाद को यात्री खरीद सकते हैं? तो जो भी इसका सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके आंसर दे और उसके बारे में डिटेल में लिखिए। चलिए झारखंड के प्रीवियस डेज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का हम लोग रिवीजन करते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड के कितने खिलाड़ियों का चयन सीनियर भारतीय महिला हॉकी टीम में किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 3। झारखंड के 3 खिलाड़ियों का चयन सीनियर भारतीय महिला हॉकी टीम में किया गया है। हाल ही में कब अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 21 फरवरी। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया है, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में रांची स्थित RLSY कॉलेज में कितने पुस्तकों का लोकार्पण किया गया है? तो RLSY कॉलेज में 5 पुस्तकों का लोकार्पण किया गया है, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में झारखंड के किस शहर में 400 एकड़ में लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण किया जाएगा? तो झारखंड के जमशेदपुर शहर में 400 एकड़ में लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण किया जाएगा, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में राज्य के किस जिले में स्थित एकलव्य तीरंदाजी केंद्र के 12 खिलाड़ियों का चयन ऑल इंडिया विश्वविद्यालय तीरंदाजी प्रतियोगिता के लिए किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी रांची। रांची में स्थित है एकलव्य तीरंदाजी केंद्र। इसके भी 12 खिलाड़ियों का चयन ऑल इंडिया विश्वविद्यालय तीरंदाजी प्रतियोगिता के लिए किया गया है, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।